Good morning and Assalamu alaikum students. I'm your English teacher, Miss Anna Maria. Hope you all are fine. Today is 26 April 2021 and the day is Monday. I'm going to share the screen with you. Second term syllabus. We have 4 chapters. Chapter number 6 Wildlife, chapter number 7 Living Together, chapter number 9 Identity, chapter number 10 Community. We have done 3 chapters, chapter number 6, chapter number 7 and chapter number 9 we have done. Today we are going to start chapter number 10 community. So first of all, what is community? Community क्या है? ठीक है, कम्युनिटी हमारा जो चैप्टर है वो कम्युनिटी से रिलेटेड है. कम्युनिटी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज कम्युनिटी. कम्युनिटी मीन्स क्या है? कम्युनिटी मीन्स लिविंग टुगेदर, साथ रहना. ठीक है, अ कम्युनिटी इज अ स्मॉल और लार्ज social unit that has something in common such as norms, religion, values, custom or identity. मीन्स अब हमारे पास ये जो कम्युनिटी है वो स्मॉल भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है. सेम रिलीजन के, सेम नॉर्म्स हो, जिनके रिलीजन, नॉर्म्स और वैल्यूज़, कस्टम्स जो है, रस्म रिवाज जो है वो सेम हो, एक साथ रहते हो, वो क्या है? कम्युनिटी है. ठीक है. सो it was not death or destructions that won that day, but the human courage which shone more golden than the golden sun, at the human heart far deeper than all the water of the world. These words above are from the poem by the Thai poet Going. अब ये जो थाई, ये जो अभी मैंने लाइंस रीड की हैं, ये एक हमारे पास पोएम से रिलेटेड, पोएम से ली गई लाइंस हैं जो मैंने रीड की हैं. वो एक थाई पोइट हैं जिन्होंने ये पोएम लिखी थी. ठीक है. द पोएम वॉज रीड अलाउड एट memorial service held on 26 December 2005 to remember the 230,000 people who died in the Indian Ocean tsunami 1 year before. अब क्या है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मेमोरियल सर्विस हो रही है. 2004 में क्या हुआ था? सुनामी आया था, एक सुनामी आया था इंडियन ओशियंस के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर. तो उसके बाद 26 दिसंबर को क्या थी? एक मेमोरियल सर्विस थी उनकी याद में. एक साल के बाद उनके याद में मेमोरियल सर्विस होता है, किसी की यादगारी में कुछ करना. तो उनकी एक मेमोरियल सर्विस हुई थी जिनको जो उन लोगों को याद किया गया था जो इस सुनामी में जिनकी डेथ हो गई थी. Memorial service were held in all the countries affected by the tsunami. This one was held in Koyo Lak Beach in Thailand, and the poet words were spoken by two school children, one English and one Thai. The English school girl Tilly Smith was on the beach on the day on the tsunami. She knew that when the water suddenly disappeared, a great wave would flow because she had learned about tsunami at school. Her warning saved the lives of her family and about 100 other people. अब क्या था इसमें? अब मेमोरियल सर्विस में जो जो लोग इसमें अफेक्टेड हो गए थे, जो नहीं थे, उनके लिए उनकी एक मेमोरियल सर्विस हुई थी. और इसके अलावा ये कहाँ हुआ था? खयो लेक बीच जो थाईलैंड में था. ठीक है. इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लोग थे इसमें जो है वो अफेक्टेड हुए थे. अब क्या है? अब 2 स्कूल चिल्ड्रंस हैं जिनके बारे में एक गर्ल्स जो हैं उनसे द इंग्लिश स्कूल गर्ल टिली स्मिथ वॉज ऑन द बीच. अब क्या है कि जो टिली स्मिथ जो है वो उस बीच पे थी. अब उसने क्या था, उसने सुनामी के बारे में अपने स्कूल में पढ़ा था कि सुनामी क्या होता है. तो क्या, जब सडनली जो पानी जो है वो डिसअपेयर होता है तो वो इस चीज़ की वार्निंग करती है कि ये कुछ सुनामी है.
तो क्या इसकी वजह से वो बहुत सारे लोगों की, अपनी फैमिली की और बहुत सारे दूसरे लोगों की भी जो है वो लोगों की जो जान जो है वो बच जाती है, बहुत सारे लोगों की जो है वो सेफ हो जाते हैं उसकी वजह से। नाउ कम टू द सेकेंड टॉपिक, द पावर ऑफ वर्ड्स। द पावर ऑफ वर्ड्स, कि हमारे वर्ड्स की क्या पावर है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू It is difficult to imagine the devastation effect of such a tragedy on a many communities affected by 2004 tsunami. What do you think the poet words tell us about the enduring strength of people who are drawing together to help each other out in the crisis? अब क्या है कि अब बहुत सारे जो है लोग जो हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लोग जो थे 2004 की सुनामी में क्या हुए थे, अफेक्टेड हुए थे। ठीक है, अब हाउ कैन वी मेक अ डिफरेंस इन आवर कम्युनिटीज़, हम अपनी कम्युनिटीज़ में किस तरह जो है वो डिफरेंस करते हैं या डिफरेंट कर सकते हैं। समटाइम्स इट इज़ थॉट द पावर ऑफ वर्ड्स। अब क्या है, ये सब कुछ क्या है, ये हमारे सोच पे डिपेंड करता है, हमारे वर्ड्स पे डिपेंड करता है। द पावर ऑफ वर्ड्स, think about this proverb from Madagascar. Words are like eggs. When they hatch, they have wings. When baby birds break out of their eggs, they hatch. The proverb suggests that when words are spoken, they can take a life of their own. There is another proverb from Turkey, kind words unlock an iron door. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे टू वर्ब्स की बात की गई है। एक वर्ब क्या है, वर्ड्स आर लाइक एग्स, व्हेन दे हैच दे हैव विंग्स। अब इसका क्या मतलब है कि हम लोग जब कोई बात करते हैं तो क्या हमारे लफ्ज़ों से, क्या बात करने से, क्या उसको जो हम बात करते हैं उसको एक ज़िंदगी मिलती है। ठीक है, अब हम पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह के, हम लोग अपने वर्ड्स को किस तरह के वर्ड्स, अपने सेंटेंस या वर्ड्स किस तरह के यूज़ करते हैं। क्या वो हमारे पास पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं या फिर हम लोग नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे सेकंड प्रोवर्ब है, काइंड वर्ड्स अनलॉक एन आयरन डोर। ठीक है, मीन्स हम लोग इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल कर सकते हैं अपने काइंड वर्ड्स की वजह से। ठीक है, तो हम बहुत सारी चीज़ें हम पे डिपेंड करती हैं कि हम बात किस तरह कर रहे हैं। कुछ लोग सही बात कर रहे होते हैं लेकिन उनका वे ऑफ टॉकिंग सही नहीं होता, तो जो सही बात कर रहे होते तो वो भी क्या दूसरे को गलत लग रही होती है। तो ये वर्ड्स ऑफ पावर। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव बात से रिलेट भी करें। कुछ लोगों का वे ऑफ टॉकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श होता है, वो सही बात भी करते हैं तो क्या दूसरे को गलत लग रही होती है। उसके बाद हमारे पास टॉकिंग पॉइंट्स हैं, इसके ये आप अपने मुझसे आइडिया शेयर करेंगे। फर्स्ट क्या है, हाउ डू यू थिंक दीज प्रोवर्ब्स लिंक्स टू द आइडिया ऑफ अ कम्युनिटी। ये जो प्रोवर्ब्स जो है वो हमें कम्युनिटी से क्यों लिंक किए गए हैं। हाउ डू यू थिंक ईच टेल यू अबाउट द पावर ऑफ वर्ड्स। पावर ऑफ वर्ड्स क्या है, क्या सोचते हैं आप। हाउ कैन वर्ड्स टू यूज फॉर गुड और बैड पर्पसेस। अब अपने वर्ड्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं। इज़ देयर अ प्रोवर्ब यू नो दैट यू कैन रिसाइट एंड एक्सप्लेन। अब आपका असाइनमेंट क्या है, डू रीडिंग बुक पेज नंबर 154 टू 158, 154 से 158 तक की रीडिंग करनी है। उसके बाद आपने अब कम्युनिटी के ऊपर आपने कैसे लिखना है, राइट एन ऐसे अबाउट कम्युनिटी। ठीक है, आप कम्युनिटी के हवाले से क्या समझते हैं। आप अपने कम्युनिटी जो है वो एक लोकल कम्युनिटी भी हो सकती है, ठीक है, जो आपके आसपास है, ग्लोबल भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, यूज़ अ फॉलोइंग वर्ड्स टू हेल्प यू। ठीक है, आपके पास ये वर्ड्स हैं, मेंबरशिप, सिटीजन, ग्रुप, किनशिप, आइडेंटिटी, कॉपरेशन, शेयर इंटरेस्ट, सोसाइटी। ठीक है, ये सब वर्ड जो है वो अपने आप ऐसे में यूज़ करें, ये आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास जो है वो यहीं पे ख़त्म होती है। सो योर नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। So okay students, see you in next class. Allah Hafiz and take care.